हेलो, नमस्कार, वेलकम सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, वैकेंसी एरिया एजुकेशन के तहत आज एक अच्छी अपडेट प्राप्त कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए इस बार की काफ़ी बड़ी भर्ती लेके आया हूँ और आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। अगर आप इसके लिए सक्षम हैं, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए या फिर क्षेत्रीय भाषा, ऐसे कई रीजन बताए गए हैं इसमें। अगर आपके पास एक क्वालिफ़िकेशन के साथ इसके सारे रीजन आप क्लियर कर सकते हैं, तो दोस्तों आप इसमें ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कांस्टेबल, एसआई और लेडीज एसआई की यहाँ पे वैकेंसियाँ अपडेट हुई है। आपको बता दें, यहाँ पे महिला और पुरुष दोनों ही विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ कंडीशन है। अगर भारत के अलग-अलग राज्यों से आवेदन करते हैं, आप चाहे किसी भी राज्य से हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो दोस्तों यहाँ की कुछ कंडीशन आपको माननी होगी। सबसे पहले बात करें, कांस्टेबल के लिए आपको 10वीं 12वीं की क्वालिफ़िकेशन होना ज़रूरी है, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएँगे। अगर कांस्टेबल की पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन करते हैं, महिला या पुरुष, तो आपके पास 10वीं 12वीं की क्वालिफ़िकेशन होना ज़रूरी है। एसआई और एसआई लेडी एसआई की बात करें, तो दोस्तों इसमें डिग्री या ग्रेजुएशन मांगा गया है। अगर आपके पास ये दोनों क्वालिफ़िकेशन या इससे अधिक तक क्वालिफ़िकेशन है, तो आप इसमें लगा सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि इसमें आवेदन प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया है, कैसे आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे जमा कराना होगा और फॉर्म के बाद क्या प्रोसेसर होगा, सारा विवरण नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों से क्लियर करवा दूं, जो विद्यार्थी हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। आने वाले हर एक नोटिफिकेशन की सबसे पहले आप अपडेट प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे क्लियर करवा देता हूँ। आई होप कि आपको सारा डेटा यहीं से प्राप्त हो जाएगा। फिर बाद में हम अगर डाउट होगा तो हम उस नोटिफिकेशन के ज़रिए भी क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले मैं क्लियर करवाता हूँ ये वैकेंसी कहाँ से निकली है। आपको बता दें कि वैकेंसी निकली है 9000 के आसपास। टोटल पद हैं 9000 से अधिक तक। इसमें महिला और पुरुष दोनों ही विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो चुकी होगी। इसमें महिला और पुरुष आवेदन करने के लिए 10वीं और 12वीं और डिग्री धारक विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आप दोनों के पास एक ही क्वालिफिकेशन है या फिर इसमें से एक भी क्वालिफिकेशन है दोनों में से, तो आप इसमें लगा सकते हैं। अगर आप 10वीं 12वीं का विद्यार्थी है, तो आप क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डिग्री के लिए आवेदन है, तो आप इसमें एसआई के लिए या फिर कांस्टेबल के लिए, दोनों के लिए ही अप्लाई कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सभी विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन सभी विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर कंडीशन ये होगी, आपको क्षेत्रीय भाषा आना ज़रूरी है। अगर आपके पास क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होगा, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे देखिएगा, पेपर जो होगा यहाँ पे बंगाली भाषा में होगा और हिंदी भाषा में होगा, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न जो टेस्ट होगा वो हिंदी और बंगाली और इंग्लिश तीनों भाषा में यहाँ पे पेपर होगा। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे आप पेपर तो क्लियर कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ की बेसिक लैंग्वेज का ज्ञान होना ज़रूरी है। इस नोटिफिकेशन में सिंपल ही ये लिखा हुआ है। अगर आपके पास बेसिक नॉलेज का ज्ञान है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने के लिए आपको 170 रुपये पेमेंट करना होगा। आप चाहे भले ही अलग राज्य का इसमें एससी का कैटेगरी हो या फिर एससी का एसटी का कैटेगरी हो या फिर ओबीसी जनरल का कैटेगरी हो, सब एक ही कैटेगरी में इंक्लूड किए जाएंगे। वो सब विद्यार्थी यहाँ पे जनरल कैटेगरी में इंक्लूड किए जाएंगे। जबकि एससी एसटी कैटेगरी की बात करें, तो दोस्तों पश्चिमी बंगाल के रहने वाले एससी एसटी कैटेगरी के लिए तो यहाँ पे 20 रुपये का पेमेंट ही करना होगा। तो दोस्तों, ये चीज़ थी। अब आगे हम बात करें, आपको आवेदन करने के बाद आपका क्या प्रोसेसर होगा। इसमें सबसे पहले रनिंग होगी। कांस्टेबल हो या फिर एसआई हो, सबसे पहले आपको रनिंग करनी होगी। यहाँ पे कांस्टेबल का अलग नोटिफिकेशन है। अब मैं जो बात कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, यहाँ पे इस नोटिफिकेशन के जरिए कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल की मैं बात कर रहा हूँ। और एसआई का नोटिफिकेशन अलग है, उसकी अलग कंडीशन दी हुई है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने 10वीं 12वीं वाले विद्यार्थियों को क्लियर कर लेता हूँ। इसमें
क्या होगा कि दोस्तों अगर आप इसमें आवेदन कर देते हैं तो 6 मिनट और 30 सेकंड में 1600 मीटर की दूरी तय करनी होगी, यानी कि रनिंग होगी जो आपको यहाँ पे तय करनी होगी। फिर इसी दौरान महिला पुरुष की बात करें तो 4 मिनट में 800 मीटर की दूरी तय करनी होगी। तो यानी कि ये कंडीशन यहाँ पे दी हुई है। फिर उसके बाद रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट होने के बाद आपका मेडिकल होने के बाद फिर आपको यहाँ पे नौकरी मिलेगी, यानी कि काफ़ी लंबा प्रोसेसर चलेगा आप सभी के लिए अगर आप इसमें आवेदन करते हैं। और साथ ही इसमें ये बताया जाए दोस्तों, इसमें सैलरी की बात करें तो दोस्तों 22,000 से स्टार्टिंग आपकी सैलरी होगी और इससे अधिक तक आपकी सैलरी हो सकती है। अब ये देखिएगा यहाँ पे नोटिफिकेशन के जरिए हम बात करें आगे बढ़ें तो यहाँ पे जर्नल की वैकेंसी 2,640 वैकेंसियाँ दी हुई है, जबकि लेडी कांस्टेबल जनरल में बात करें 423 बात हुई है। यहाँ पे कास्ट यानी कि SC और ST यहाँ पे सभी की बात हुई है। अगर पुरुष है तो वहाँ पे ST वाले विद्यार्थी देख सकते हैं, अगर महिला है तो ST यहाँ पे पोस्टें दी हुई है। यहाँ पे देखिएगा पुरुषों की टोटल संख्या बात करें 7,440 दी हुई है, जबकि लेडी पुलिस की बात करें, महिलाओं की बात करें 1,192 पोस्टें महिलाओं के लिए दी हुई है। यहाँ पे रिजर्वेशन की सुविधा मिलेगी। आपको बता दें एक थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, आप ये ध्यान रखिएगा। अगर आप कांस्टेबल के लिए आवेदन करते हैं तो 18 से 27 वर्ष तक का विद्यार्थी आवेदन कर सकता है। SI के लिए आवेदन करेगा तो वहाँ पे 20 से 28 वर्ष तक या 30 वर्ष तक का विद्यार्थी आवेदन कर सकता है, यानी कि ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। और इसमें रिजर्वेशन की सुविधा होगी SC ST कैटेगरी को। यहाँ पे देखिएगा अवेलेबल के लिए 18 आयु सीमा दी हुई है, 18 से 27 वर्ष। मैं आपको अभी जो क्लियर करवा रहा हूँ एक बार फिर से बता देता हूँ, ये कांस्टेबल का है। SI का अलग नोटिफिकेशन है तो आप उसको भी देख सकते हैं, उसको लिंक आपको दिया जाएगा बाकायदे और उसकी जानकारी पूरी ले पाएंगे। और ये देखिएगा फिजिकल के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। आप मेल हैं तो आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए 167 के आसपास, और आपका वेट कितना होना चाहिए 57 के आसपास, और चेस्ट की बात करें 78 से 83 के आसपास। ये सब चीज़ें आपको अलाउ होगी। अगर आपके पास इनमें से एक भी चीज़ कमी हुई तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आगे बात करें फिजिकल के बाद तो यहाँ पे देखिएगा रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट 100 क्वेश्चंस के साथ क्लियर करना होगा। अगर आप 100 क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं तो आप यहाँ पे आराम से आवेदन करके और इसमें नौकरी प्राप्त कर पाएंगे। ये देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है जर्नल के 50 क्वेश्चन, मैथमेटिक के 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन। 1 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे और ये क्लियर आपको करना होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी, यानी कि सारा विवरण इसमें दिया हुआ है। फिर उसके बाद आपका फिजिकल होगा जो आप यहाँ पे देख पाएंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें क्लियर हो चुका है। पहले रिटर्न दीजिएगा, रिटर्न के बाद फिर आप इसमें फिजिकल कर पाएंगे। अगर आपको फिजिकल तक भी जाना है तो सबसे पहले रिटर्न क्लियर करना होगा। तो दोस्तों ये इसका पूरा विवरण है और आई होप कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो भी सूचना चाहिए थी वो मैंने आपको क्लियर करवा दिया। अगर फिर भी आपको डाउट हो तो मैं इसका लिंक आपको नीचे प्रोवाइड करवा दूंगा, उसके ज़रिए आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो सबसे पहले कमेंट में कीजिएगा, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, इंस्टाग्राम पेज के जरिए हमसे बात कीजिएगा। कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।